हेलो प्यारे बच्चों, हमारे मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 11 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। तो हमने पिछली कक्षा में पिछली लेक्चर में हम 10.2 का 9 तक क्वेश्चंस का हल देखा। अब हम क्वेश्चन संख्या 10 का हल देखेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब एस आर का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो हम पहले जानेंगे कि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कम से कम 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो उस लाइन का स्लोप मालूम हो और उस लाइन पर 1 पॉइंट मालूम हो, या उस लाइन पर 2 पॉइंट मालूम हो, तो हम किसी भी इक्वेशंस का किसी भी लाइन का हम समीकरण लिख सकते हैं। तो चलिए, तो पहले हम देखेंगे कि अगर इस जी का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए, माध्यिका के केंद्रक का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए, तो हम एस आर का समीकरण लिख लेंगे। तो हमने पिछली कक्षा 10th में पढ़ा है कि अगर माध्यिका के केंद्रक का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोर्ड पर लिखा हुआ है। और माध्यिका का केंद्रक होता क्या है, तो माध्यिका के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला तीनों x1, x2 और x3 और x3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। y1, y2 और y3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो g का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। और जब g का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा तो इस एस आर पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे और उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो पहले g का निर्देशांक निकालते हैं। तो g का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, g का निर्देशांक क्या होगा? 2 और 4, 6 में से -2 गया, यानी 2 और 4 6 में से -2 गया तो कितना? 4 अपॉन 3। फिर से 2 और 4 6, और 6 में से -2 घट जाएंगे तो कितना मिलेंगे? 4 और 4 अपॉन 3। देन y1 1 और 5, 6 में से 3 गया, 3 और 3 अपॉन 3 तो 1। अब हम एस आर का समीकरण क्या होगा? एस आर का समीकरण निकालेंगे, अर्थात माध्यिका एस आर का समीकरण। तो फॉर्मूला क्या है? देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर आपको इस फॉर्मूला के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, y1, तो y1 इसको लिख देते हैं, इसी को आप ले लीजिए y1, इसको ले लीजिए y2। तो देखिए, सॉरी, इसको ले लीजिए x1 और ये आपका हो जाएगा y1। तो देखिए y1 कितना है? तो y1 आपका 1 है। कितना है? 1 है। कितना है? कैसे निकाला? तो देखिए 1 और 5, 6 और 6 और 3 9, और 9/3, तो सॉरी 9/3, तो आपको 3 मिल जाएंगे। फिर से 1 और 5 6, और 6 और 3 9 अपॉन 3 तो 3। तो ये आपका y1। तो y1 कितना है बच्चों? 3 इज इक्वल y2 कितनी है? तो y2 देखिए 5 है, 5 माइनस y1 कितना है? y1। फिर से देखिए y2 कितना? y1 हो गया, y2 कितनी है? y2 5 है, y2 और y1 कितनी है? 3 अपॉन x2 कितनी है? 4 माइनस x1 कितनी है? 4/3 इंटू x माइनस x1 देखिए 4/3 है। फिर से मिला लेते हैं, y माइनस y1 कितनी है? तो 3 है। y2 कितनी है? 5 है, माइनस y1 कितनी है? 3 है। x2 कितनी है? 4 माइनस x1 4/3
x माइनस x1 4/3। अब इसको हम सोल्व करेंगे और देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 3, ये आपका हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12 में से गया 4 8/3 और 3 चला गया ऊपर इंटू x माइनस 4/3, ये कटा 4, बचा क्या y माइनस 3 इज इक्वल 3/4 इंटू एक्स माइनस 4/3। अब इसको गुना कर लेंगे तो 4y माइनस 12 इज इक्वल 3x माइनस 4। सबको उधर ले चलते हैं तो क्या मिलेगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपसे क्वेश्चंस बनने वाला था। तो चलिए क्वेश्चंस अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, इसको हम ग्राफ के माध्यम से नहीं दिखा रहे हैं। कह रहा है कि एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,5 से होकर, यानी ए से होकर, यानी कहां से, ए से होकर बिंदु बी और सी को मिलाने वाली रेखाखंड। एक पॉइंट है बी, इसका दे रखा है कोऑर्डिनेट 2,5 और एक पॉइंट है आपका सी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका सी का -3 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड। क्या कह रहा है कि बिंदु ए से होकर बिंदु बी और सी को मिलाने वाली रेखाखंड BC पर लंब रेखा का समीकरण, यानी ये जो लाइन है, ये जो जिसका हमको समीकरण ज्ञात करना है, वह पॉइंट से ए से गुजर रहा है और BC रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लाइन L का इक्वेशन आपको लिखना है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिख लेंगे। तो पहले हम BC का ढाल पता कर लेंगे, BC का स्लोप मालूम कर लेंगे। जैसे ही BC का स्लोप मालूम होगा तो हम जानते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के ढाल का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो हम पहले BC की ढाल मालूम करेंगे और जब BC की ढाल मालूम हो जाएगा तो रेखा L की ढाल मालूम हो जाएगा। तो पहले BC की ढाल हम निकालते हैं। किसकी ढाल निकालते हैं, पहले BC की ढाल। तो संकेत में लिखेंगे MBC। क्या फॉर्मूला है, तो जानते हैं y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो निकालते हैं। तो चलिए इसको संकेत कर लेते हैं, इसको x1 से, इसको y1 से, इसको x2 से, इसको y2 से। तो ध्यान से देखिए, y2 कितनी है 6 माइनस y1 कितनी है 5, x2 कितनी है -3 माइनस x1 कितना है 2। तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन -5, तो ये हमारा मिल जाएगा -1/5। इसलिए हम कह सकते हैं रेखा L की ढाल क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि MBC गुना इसकी ढाल को आप M2 से या M से संकेत कर दीजिए और BC की ढाल गुना M का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कहेंगे रेखा L की ढाल M इक्वल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि M1 गुना M2 इज इक्वल टू -1 और इसकी ढाल है, इसको आप लीजिए M1 गुना -1/5 -1, तो यहां से हो जाएगा M1/5 इक्वल टू 1, तो M1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम रेखा L का समीकरण लिख लेंगे। तो रेखा L का समीकरण
क्या हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लगाइए, y माइनस वाई जीरो एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो से। तो चलिए y माइनस वाई जीरो क्या है, ये रहा आपका एक्स जीरो और ये रहा वाई जीरो। तो वाई जीरो कितनी है 5, m x माइनस एक्स जीरो कितना है -3 और ये मिलके माइनस +3, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 5, m के पैलेस पर 5 चला जाएगा तो ये आपका मिल जाएगा 5x + 15, यानी इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो 5x माइनस वाई और ये चला गया इधर, तो आपका हो जाएगा +20 = 0। तो 5x ये चला गया माइनस, ये हो गया प्लस, आपका इक्वेशन हो गया। तो हम इस प्रकार हम रेखा का एल का समीकरण ज्ञात करें। फिर से देखिए, बिंदु ए से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो दोनों पॉइंट पर क्या है लंब है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो हमने क्या काम किया, पहले बीसी की ढाल निकाला और अब जानते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों की ढाल का प्रोडक्ट -1 होगा। तो रेखा एल की ढाल हमने मालूम किया, रेखा एल की ढाल मालूम हो गया। अब इस लाइन का समीकरण, क्योंकि इसकी ढाल मालूम हो गया और हम जानते हैं कि जब एक रेखा का ढाल मालूम हो और उस रेखा पर एक पॉइंट हो तो रेखा का समीकरण y माइनस वाई जीरो एम इंटू एक्स माइनस जीरो, या इसी को आप y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस हम लगाते हैं अगला 11। तो क्वेश्चन 11 लगाते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 को समझिएगा, लिख देते हैं क्वेश्चन। एक रेखा हमने क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख दिया है। चलिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ये आपका रहा ए बी। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 0, 2, 3। क्या कह रहा है कि एक रेखा ए बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। एक रेखा जो है ए बी को मिलाने वाली रेखा खंड पर क्या है लंब है, यानी इस पर लंब है। ये रेखा क्या है, इस पर लंब है। और उसको मतलब रेखाखंड ए बी को 1:2
1:n के रेशियो में विभाजित करता है, तो बोल क्या रहा है कि रेखा एल का समीकरण लिखिए। देखिए ध्यान से, तो ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ए बी की ढाल मालूम कर लेंगे। और हम जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होता है तो दोनों की ढाल का प्रोडक्ट -1 होता है। तो पहले हम ए बी की ढाल निकाल लेंगे, और जैसे ही ए बी की ढाल निकलेगा तो रेखा एल की ढाल मिल जाएगा, और हमको सिर्फ इस लाइन पर एक पॉइंट खोज लेना है, और पॉइंट और ढाल मालूम हो जाएगा तो हम रेखा एल का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो हमने 10वीं कक्षा में सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, हम उसको आपको लिख देते हैं। x का कोऑर्डिनेट होता है m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2। देन y कैसे मालूम करते हैं, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 m1 प्लस m2। तो यहां से देखिए, ये आप इसको m1 ले लीजिए, और ये आप इसको m2 ले लीजिए। तो जिस ओर m1 होता है उसी ओर हम x1 संकेत करेंगे, और जिधर m2 होगा उसी ओर x2, y2 संकेत करेंगे। तो पहले हम रेखाखंड AB की ढाल निकालते हैं। तो MAB क्या होगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो चलिए, y2 कितनी है 3, y2 कितनी है 3 माइनस y1 0, x2 कितनी है 2 माइनस 1। तो आपको मिल जाएगा 3, कितनी मिल जाएगी 3। तो रेखा L की ढाल क्या होगा, तो आप जानते हैं, अगर हम यहां से निकालेंगे m बराबर 1 बाय माइनस 1 बाय m2, तो क्या मिल जाएगा -1 बाय MAB, यही मिलेगा। चलिए, तो -1 और AB की ढाल 3। अब हम इस रेखा की ढाल हमको मालूम हो गया -1/3। अब हम क्या निकालेंगे, पॉइंट C का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो रेखा L की ढाल को हम साइड में रख देते हैं और क्वेश्चंस को मिटा देते हैं। तो रेखा L की ढाल क्या है, यानी L लिख दीजिए, कितना है -1/3। अब हम क्या काम करेंगे, C का कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। तो चलिए करते हैं बिंदु C का कोऑर्डिनेट। तो C का कोऑर्डिनेट ये रहा आपका x, ये रहा आपका y। डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 बटा m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है। तो m1 क्या है 1 गुना x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है n गुना x1 कितना है 1 बटा 1 प्लस n, यानी n प्लस 1, m1 कितना है 1, y2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है n, इसके साथ क्या आएगा y1 0 अपॉन m1 n प्लस 1 या 1 प्लस n लिखिए। ये आपका निकला, तो यहां से आपको मिल जाएगा, गुना करेंगे तो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन n प्लस 1, यानी बिंदु C का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब हम यहां भी लिख देते हैं C का कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो C का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको n प्लस 2 बटा n प्लस 1, 3 अपॉन n प्लस 1। अब हम देखिए C का कोऑर्डिनेट मालूम, रेखा L की ढाल मालूम, तो रेखा L का समीकरण हम लिखते हैं। इसको आप संकेत कर लीजिए x0 y0। तो हम जानते हैं
कि अगर एक रेखा की ढाल मालूम हो और उस रेखा पर पॉइंट मालूम हो, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई जीरो m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो लगा देते हैं। तो रेखा L रेखा L का समीकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए y माइनस वाई जीरो 3 बटा n प्लस 1 इज इक्वल m का मान माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। फिर से मिला लेते हैं, y माइनस वाई जीरो बराबर माइनस 1/2 m x और x जीरो। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बच्चों। अब इसको बारीकी से सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल माइनस 1/3। इसका हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। फिर से देख लीजिए, ये हो गया। अब इसका एलसीएम हो गया n प्लस 1, तो n प्लस 1 ये आपका x है, ध्यान से x है, ये आपका x है और ये आपका n है, ठीक है। यानी ये आपका ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये इक्वेशंस की इस तरफ और इक्वेशंस की इस तरफ दोनों n प्लस 1 और n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए क्या बचा आपको, देखिए n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 1/3, ये आपका बच गया n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2। अब ये 3 से ये गुना हो जाएगा, तो जैसे ही 3 से गुना होगा तो क्या लिखा जाएगा, आप इस प्रकार लिख सकते हैं 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई और ये हो जाएगा आपका माइनस 9 इज इक्वल, आपको मिलेगा माइनस 1 से प्रोडक्ट होगा माइनस ये माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स और ये माइनस से गुना हो गया तो प्लस n प्लस 2। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट करेंगे तो ये चला जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3n प्लस 1 इंटू वाई और ये आपका माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो चुका है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन संख्या हम आगे का देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 12 को देखेंगे। अब अगली क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चंस आपका क्या होगा, तो 12 होगा। फिर 12 को लिख देते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है,
देखिए क्या कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। अंतःखंड के बारे में बताया था, फिर से हम चर्चा करते हैं। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष यदि कोई रेखा की दूरी मूल बिंदु से ए डिस्टेंस हो तो ये जो कहलाएगा वाई अंतःखंड, और मूल बिंदु से उस रेखा की दूरी एक्स अक्ष में अगर बी होगा तो ये कहलाएगा एक्स अक्ष पर अंतःखंड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। समान अंतःखंड काटती है, यानी देखिए ग्राफ के माध्यम से ये एक लाइन है, एक रेखा है, देखिए ध्यान से। ये एक रेखा है, मूल बिंदु से जितना दूरी पर वाई अक्ष को काटती है उतना ही दूरी पर मूल बिंदु से एक्स अक्ष को काटती है। अगर ये एक ए अंतःखंड काटा वाई अक्ष पर और ये भी ए अंतःखंड काटा एक्स अक्ष पर, समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2 3 से जा रही है। कहीं पर 2 3 होगा, 2 3 से जा रहा है, तो बोला कि रेखा एल का इक्वेशंस लिखिए। तो देखिए अगर ये समान अंतःखंड पर काटे तो देखिए ये इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं ए ओ और बी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इनमें ओ ए और ओ बी बराबर है, तो ये समद्विबाहु समकोण बन गया। तो ये 90, तो ये 45, ये भी 45 होगा, तो ये आपका 135 डिग्री होगा। अब देखिए इस रेखा का झुकाव मालूम है तो tan थीटा से रेखा एल की ढाल जान लेंगे और वह पॉइंट, उस रेखा पर एक पॉइंट मालूम है, हम उसका इक्वेशंस लिख देंगे। तो चलिए हम रेखा एल की ढाल tan थीटा के जगह पर कितना है 135 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, तो tan 135 -1 होता है। आप इसको ध्यान रखिए। और अब हम इस रेखा की ढाल हमको मालूम हो गया -1 और इस रेखा पर एक पॉइंट है, तो रेखा एल का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा एल का समीकरण क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। अब इस पर हम रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, सॉरी ये नहीं लगेंगे, एक रेखा की ढाल मालूम है और पॉइंट मालूम है, तो समीकरण इस प्रकार निकालेंगे, यानी y माइनस y0 इज इक्वल m इंटू x माइनस x0। तो रख देते हैं y माइनस y0, ये x0 ये y0, तो 3 बराबर m का मान -1 x माइनस x0 का मान 2। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 3, ये हो जाएगा -x प्लस 2, इधर लाया तो आपका हो जाएगा x प्लस y और -5 इक्वल टू 0। ये इधर लाया प्लस और ये इधर चला गया तो -5 इक्वल टू 0। तो ये रेखा एल का समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन संख्या 12 हो चुका है। अब अगली क्वेश्चन संख्या हम 13 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 की बात करते हैं।
देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। ये आपका यहां से यहां ए मान लीजिए और यहां से यहां आपका बी और पॉइंट 2 से जा रहा है। तो फिर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रेखा 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 इसका नाम दे दीजिए एल का इक्वेशन लिखना है। तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है इंटरसेप्ट फॉर, अगर एक लाइन एक्स अक्ष को कुछ दूरी मूल बिंदु से कुछ डिस्टेंस पर काटता हो और मूल बिंदु से वाई डिस्टेंस पर कुछ दूरी पर काटता हो तो वह उसका वाई अंतःखंड होगा और एक्स अक्ष को मूल बिंदु से कुछ दूरी पर काटता है वह एक्स अक्ष पर अंतःखंड होता है। तो रेखा का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या काम करेंगे, दिया क्या है, एक दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, a प्लस बी इक्वल 9 के है। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x बाई a y बाई b इज इक्वल 1, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में रेखा का समीकरण क्या होता है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो लाइन है पॉइंट 2,2 से गुजर रहा है तो इस इक्वेशन को यह संतुष्ट करेगा, यानी हम इसमें पुट कर देंगे, यानी x के पहले पर 2 चला जाएगा अपॉन a, y के जगह पर भी 2 चला जाएगा अपॉन b इक्वल टू a। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा आपका 2b प्लस 2a इज इक्वल 1। अगर इसको सोल्व करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल 1। अगर हम यहां से निकालेंगे a प्लस बी अपॉन a प्लस बी का मान रख दीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी का मान 18 अपॉन ए बी बराबर 1 लिख देंगे, चूंकि a प्लस बी इक्वल टू 9। अब हम क्या काम करेंगे, ये आपका एक इक्वेशन बढ़ गया, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ए बी बराबर 18। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सिर्फ आपको ए और बी का मान पता करना है और इंटरसेप्ट फॉर्म में जो होता है रेखा का समीकरण वहां डाल देना है। तो चलिए, तो यहां से आप अगर आप a इक्वल निकालना चाहते हैं, a इक्वल तो आपका 18 अपॉन a, ये आपका 3 हो गया। अब क्या काम करेंगे, ये आपका b हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, a का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं a के पहले पर चला जाएगा 18 बाई बी प्लस b इज इक्वल 9। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल 9। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 18 और ये आपका हो जाएगा 9b। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 18 तो 9 दूना 18 छत्री 18 तो 3b माइनस 6b प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां से b कॉमन ले लेंगे, b माइनस 3 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका हो जाएगा b माइनस 3 इंटू b माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर b बराबर 3,6। अब देखिए, अब आपका आंसर के हम लोग करीब पहुंच रहे हैं। अब देखेंगे जब
जब b बराबर 3 लिया जाए, जब हम b बराबर 3 लेते हैं, जब हम b बराबर 3 लेते हैं, तो b बराबर जब 3 लेंगे तो a का मान कितना निकलेगा, तो a का मान 6 निकलेगा। जब b बराबर 6 लिया जाए, b बराबर 6 लेंगे तो a का मान कितना निकलेगा, a का मान 3 निकल जाएगा। अब देखिए इसके दो समीकरण मिलेंगे। अब हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में रेखा का समीकरण क्या होता है, तो कहेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल 1। अब हम फर्स्ट केस में a और b का मान पुट करेंगे। x a का मान 6 प्लस b का मान 3 बराबर 1, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा वेन लिख दीजिए, जब b बराबर 3 और a बराबर 6, वेन जब b बराबर 6 और a बराबर 3, तो क्या मिल जाएगा, रख दीजिए इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल 1, देन इसका इक्वेशन हो गया। तो हम वीडियो को यही लास्ट करेंगे। फिर से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियो को आप अंतिम तक देखें और अपने साथ बुक अवश्य रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।